नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आजकल एक खबर बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है कि रामायण में राम सबरी के जूठे वैर खाए थे। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें निकलती हैं। राम क्या मनुवादी था या राम एक काल्पनिक चरित्र था, और सबरी कौन थी, क्या वह शूद्र थी या फिर जंगल में रहने वाली आदिवासी थी। और इन सब सवालों के साथ जो लोग भी यह प्रचारित कर रहे हैं कि राम ने जूठे वैर खाए थे, वहाँ पे एक और भी दलील दी जा रही है कि देखो देखो रामायण में सभी वर्ण समान थे और राम क्षत्रिय था तो भी उसने शूद्र सबरी के जूठे वैर खाए, तो वहाँ पे सामाजिक समरसता थी। इस तरह की बातें प्रचारित करके जो शूद्र लोग हैं, यानी कि जो एक्चुअल भारत के लोग हैं जिनको ब्राह्मण धर्म ने शूद्र कह के गाली दी है, या फिर जो आदिवासी लोग हैं, अगर उस कैटेगरी से सबरी को बताया गया है इस काल्पनिक रामायण में, तो उनसे यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि देखो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल समान थी और लोग एक साथ खाते पीते थे, यहाँ तक कि राम जूठे वैर भी खाए थे। तो अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करनी पड़ेगी इन्हीं की किताबें खोलकर। चूंकि रामायण की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इनमें से दो किताबें सबसे ज्यादा फेमस हैं। एक है वाल्मीकि रामायण और दूसरा है तुलसी रामायण, जिसे कि रामचरितमानस भी कहा जाता है। तो इन दोनों ही किताबों को खोलकर हम इस बात की फैक्ट चेकिंग करेंगे कि ये घटना सही है या फेक न्यूज है। वैसे तो रामायण पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन जो लोग भी इन्हें काल्पनिक कह के बच निकलते हैं, इनके भीतर लिखी हुई बातों पर चर्चा नहीं करते हैं, तो एक तरह से ये लोग मनुवाद को, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उसको प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वो इसे इतिहास बताकर प्रचारित करता है और लोगों को लगातार गुमराह करते जा रहा है। चूंकि ये काल्पनिक है, फिर भी हमें इनके भीतर घुसकर इनके चरित्रों पर डिस्कशन करना होगा, ताकि जो लोग भी इसके अंदर फंसे हुए हैं, गहराई से फंसे हुए हैं, वो लोग भी गहराई से इस षड्यंत्र को समझकर उससे बाहर आने का प्रयास करें। चूंकि ब्राह्मण धर्म में वर्ण व्यवस्था प्रमुख है, और वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जितना भी जन समूह है उनको 4 भागों में बांट दो, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर दो। क्योंकि ये मानव सभ्यता को पहले तो टुकड़े टुकड़े में बांटते हैं, फिर उसमें खुद सर्वोसर्वा बन जाते हैं और बाकी के लिए अलग अलग काम थोप देते हैं। मेहनत करना, श्रम करना, ये सारा दूसरों पर थोप देते हैं। दूसरे से दान लेना है, हुक्म चलाना है, ये सारा ठेका खुद ले लेते हैं। और लोग इनके धंधे में फंसे रहे, इसीलिए बहुत सारे इनने मंदिर खोल रखे हैं और उसी को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। तो सबसे पहले मैं वाल्मीकि रामायण ओपन करता हूँ। गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण है मेरे पास। अब इसमें अरण्य कांड के 74 सर्ग में सबरी और राम का प्रसंग आया है। इस सर्ग में टोटल 35 श्लोक हैं और इनमें कहीं भी बेर खाने या जूठे बेर खाने का जिक्र नहीं आया है। मैं आपको एक एक करके कुछ श्लोक दिखा देता हूँ, आप पूरी तरह से जान जाएंगे क्या सच्चाई है। इसी के 17 श्लोक में लिखा है, पुरुष प्रवर उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी, अतः पुरुष सिंह मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। यानी सबरी यह कह रही है कि उसने जंगली फल मूल का संचय किया है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी बता रखा था कि राम लक्ष्मण आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी जूठे बैर तो छोड़ दीजिए, बैर खाने तक का भी जिक्र नहीं आया है। इसके अगले श्लोक 18 में आप देखें तो उसमें लिखा है, सबरी जाति से वर्ण बाह्य होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी, उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा। तो देखिए वो ये बता रही है कि उसने बहुत सारे फल मूल एकत्र किए हैं, लेकिन रामायण का जो नायक राम है वो उसे खाने की बजाय दूसरी बातें करने लगता है। अब श्लोक 19 में लिखा है, तपोधने मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आगे श्लोक 20 में लिखा है, श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर सबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा। अब ये बात आगे बढ़ती चली जाती है और कहीं पे भी खाने पीने की बात नहीं आती है, और फिर आगे कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं आता कि राम लक्ष्मण इसके यहाँ आकर खाते हों, और फिर राम विदा भी ले लेता है और इस तरह से 74 सर्ग समाप्त हो जाती है। तो कुल मिला के वाल्मीकि रामायण में कहीं भी जूठे बैर या बैर खाने की जिक्र नहीं आया है। यानी वाल्मीकि रामायण के लिए यह खबर पूरी तरह से फेक न्यूज है कि राम ने जूठे बैर खाए थे।
अब हमारे पास बचता है तुलसी रामायण। तुलसी रामायण का भी मेरे पास गीता प्रेस का ही प्रिंट है, वो भी मोटा सचित्र है। उसी में आप देखेंगे तो ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसके ही अरण्य कांड के 33 दोहे 34 दोहे में उनकी चौपाइयों में राम सबरी प्रसंग का वर्णन है। तो आइए उसमें भी चेक कर लेते हैं। इसके 33 दोहे के 4th चौपाए को आप ध्यान से देखें। इसमें लिखा है, कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट गई। 5th चौपाए में लिखा है, वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उसके अगले दोहे के 34 में लिखा है, उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। तो यहाँ पे पहली बार यह वर्णन आता है कि श्री राम जो जंगल में कंदमूल है, फल है, उसको खाता है। लेकिन यहाँ भी कहीं भी ये वर्णन नहीं आता कि सबरी उन्हें जूठा की हो फलों को या वेर को जूठा करके राम को दी हो खाने के लिए और राम ने खाया हो। इसके आगे के भी जितने चौपाए हैं 34 दोहे के, या जो ये पूरा प्रसंग है राम और सबरी का, इसमें कहीं भी ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता जूठे वैर खाने का। यानी कि तुलसी रामायण के अनुसार भी सबरी के जूठे वैर खाना राम के द्वारा यह बात टोटल फेक न्यूज साबित होती है। अब ये सारा का सारा मामला ये जो टीवी चैनल है, न्यूज मीडिया है, इन लोगों के द्वारा फैलाया गया है। और जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो शूद्र वर्ग को यानी SC ST OBC वर्ग को चाहते हैं कि उनके धंधे में फंसार है, उनसे चढ़ावा लेना चाहते हैं, उन लोगों को बरगलाने के लिए ये तरह तरह की इस तरह की फेक न्यूज फैलाते हैं ताकि ये दिखा सके कि वो भी इनके बराबर है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वो उन्हें शूद्र ही मानते हैं। और ये भी आए दिन न्यूज मीडिया में, सोशल मीडिया में आपको दिखी जाएगी कहाँ पे किस तरह से ये लोग पिछड़े अति पिछड़ों को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, जाति व्यवस्था के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर। अब ये जो दोनों किताबें हैं, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या फिर तुलसी रामायण, दोनों में ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाया गया है और शूद्रों को और स्त्रियों को बहुत ही नीच बताया गया है। अगर आप मेरी वीडियो 86 देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने दिखाया है संबुक प्रकरण वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। तो वहाँ पे राम को कोई ये बता देता है कि एक शूद्र है, वो भी ब्राह्मणों की तरह ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो राम जाकर उसका गला काट देता है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था और उसे नीच माना जाता है और राम उसका संरक्षक है। इसी तरह से राम जब रावण की हत्या करके अपनी पत्नी को वापस लेकर आता है तो उसे आग में सती होने के लिए कहता है और उसके बाद से भी फिर अपने घर ले जाता है। तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। अब इस तरह की व्यवस्था सिर्फ एक मनुवादी ही कर सकता है। इसीलिए इस बात पर हमेशा ही यह चर्चा होती है कि जो काल्पनिक रामायण है उसका काल्पनिक चरित्र राम ब्राह्मणों ने इस तरह गढ़ रखा है कि वो एक मनुवादी है। और वास्तव में वाल्मीकि रामायण लिखी ही इस तरह से गई है ताकि वो जातक कथाओं में जो दशरथ जातक कथा है उसके काट के तौर पर मनुवादी व्यवस्था को स्थापित कर सके। उसी तरह से जो तुलसी का रामायण है रामचरितमानस, उसमें भी शूद्रों को और विभिन्न जातियों को और स्त्रियों को बहुत ही बुरे ढंग से प्रताड़ित किया गया है, बहुत ही नीचा दिखाया गया है। इसी के 34 दोहे में ही जो आगे के चौपाए हैं उसमें सबरी को बहुत ही नीचा कहते हुए बताया जा रहा है और स्त्री को बहुत ही नीचा बताया जा रहा है। और 33 दोहे के जो पहला चौपाया है उसमें ब्राह्मणों का बहुत वर्चस्व दिखाया गया है और शूद्र को बहुत नीचा दिखाया गया है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि रामायण लिखने वाले चाहे वाल्मीकि हो या तुलसी या इनके नाम पर जिन ब्राह्मणों ने ये किताबें लिख रखी है वो कितने नीच प्रकृति के अमानवीय इंसान थे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है।
तो यहाँ तुलसी रामायण साफ साफ कह रहा है, डंके की चोट पे कह रहा है कि शूद्र कितना भी गुणवान हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो भी वह पूजनीय नहीं है। यही कारण है कि ये लोग आज भी डॉक्टर अंबेडकर को गाली देते हैं, जो पिछड़े वर्ग से ज्योतिराव फूले आते थे उनको ये गाली देते हैं, क्योंकि ये पढ़ लिख कर भी शूद्र हैं। यही बात तुलसी रामायण में लिखी हुई है। इसीलिए इस भ्रम में कभी न रहें कि ये लोग जो कहते हैं कि कर्म से वर्ण व्यवस्था है, यह पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद बात है। शूद्र शूद्र ही है, ये इनके धर्म ग्रंथ में लिखा है। इसीलिए इनके मौखिक बहकावे में कतई ना आवे। इसी में आगे ये भी लिख दिया इनने कि ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो जाए तो भी ये पूजनीय है। और ये सिर्फ तुलसी रामायण की बात नहीं है, आप सारे ब्राह्मण ग्रंथों में यही मिलेगा। सारा ब्राह्मणों का ही वर्चस्व मिलेगा और बाकियों को इनने नीच से नीच बना रखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे तुलसी रामायण हो या फिर वाल्मीकि रामायण, दोनों में कहीं पे भी झूठे बैर खाने का प्रसंग नहीं आया है और यह पूरी तरह से फेक न्यूज है। तो अब दोस्तों, आप इस खबर को पूरे भारतीयों में शेयर कर दीजिए, खूब शेयर कीजिए, सभी के सामने सच्चाई लाइए कि वर्ण व्यवस्था कर्म से नहीं जन्म से ही होती है। ऐसा ही इनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है और साफ साफ लिखा है। और इसीलिए कोई भी ब्राह्मण जो धर्म को मानता हो उसके बहकावे में कतई नहीं आए, चाहे वो जितनी भी दुहाई दे दे कि वर्ण व्यवस्था कर्म से होती है, क्योंकि सिर्फ आपको और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपना धंधा बढ़ा रहा है और आप लगातार इसी तरह से गुमराह होते रह जाएंगे अगर इनके चंगुल में फंसे रहें तो दोस्तों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।